हाँ देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? तो अगर दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड बाई सम स्मॉल डिस्टेंस R, अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूले हैं, जब ये दोनों चार्ज को कहाँ पर रखेंगे? वैक्यूम में या एयर में। ये दोनों चार्ज को हम लोग सर्टेन डिस्टेंस पर रखें, वैक्यूम में या एयर में। वैक्यूम और एयर, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम। इन वैक्यूम, अब सेम चार्ज को सेम सेपरेशन पर किसी मीडियम में लेकर के जाएंगे। मान लीजिए कि वाटर में लेकर के जाएंगे, सेपरेशन वही होगा उस केस में। इन मीडियम के केस में F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? जहाँ या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। क्लियर है? एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या नाम है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एप्सिलॉन R क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम लोग का जो टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी, इट मीन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्सिलॉन R के बारे में। तो इसको डिफाइन करना है, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इक्वल्स टू एप्सिलॉन होता है ना। एप्सिलॉन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसको डिफाइन करना है तो आप आसानी से, मैथमेटिकल फॉर्म मालूम है तो इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में। क्या लिखेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है ना? यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन R का जो वैल्यू होगा, एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन एप्सिलॉन R। यानी ये कह लो एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। इस केस में एप्सिलॉन R भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? एप्सिलॉन R ग्रेटर देन, यानी ये ग्रेटर देन 1 होगा ऑलवेज, 1 से कम नहीं होगा। क्योंकि ये न्यूमरेटर का टर्म अगर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर का टर्म अगर लेस है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 1 से ग्रेटर वैल्यू होगा ना। तो इसको आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि ग्रेटर देन ये क्या होगा? 1 होगा ऑलवेज। अब रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ गया। अब आगे चल के हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इसी को भी बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब समझ में आ गया? अब इसका ये कौन? एप्सिलॉन R लेस देन कहाँ लिखे हैं? एप्सिलॉन नॉट लेस देन 1 कहाँ लिखे हैं? ग्रेटर है ना, ये टोटल रेशियो ही ग्रेटर हो जाएगा। ये तभी ग्रेटर होगा जब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सेम रिलेटिव वाला टर्म आ गया। तो आप कह लो कि ये टोटल ग्रेटर है या ये एप्सिलॉन R ग्रेटर है, सब एक ही प्रकार से हो गया। एक और डिफिनेशन में देखिए,
अब सपोज कीजिए एक और डिफिनेशन एप्सिलॉन आर का, Q1 और Q2 यहाँ लिख देता हूँ, Q1 चार्ज और Q2 सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस r। तो वैक्यूम के केस में इन वैक्यूम ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना FV हमने कह दिया। वैक्यूम के केस में सब्सक्रिप्ट में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये 1। अब सेम अरेंजमेंट को मीडियम में लेकर के जाएंगे, इन मीडियम सेपरेशन भी सेम होगा, चार्ज भी सेम होगा। अब मीडियम के केस में जो फोर्स लगेगा ये दोनों पर हमने कह दिया FM कह दो। अब यहाँ FV या FA भी कह सकते हैं, एयर भी लिख सकते थे। अब जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिख सकते हैं दोनों। ये लिख लीजिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं FM इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये 2। अब कहोगे कि सर रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग अनदर वे से डिफाइन कर सकते हैं, तो आंसर होगा यस। अब क्या होगा रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आप ये कर सकते हो कि रेशियो ऑफ ये K या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन R इक्वल्स टू ये हो जाएगा K या एप्सिलॉन R इक्वल्स टू, जब फोर्स लगेगा वैक्यूम के केस में जितना फोर्स लग रहा है FV और FM जब मीडियम में लेकर के गए तो ये दोनों के फोर्स का रेशियो ही क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R। जब अरेंजमेंट को हमने वैक्यूम में रखा, ये दोनों चार्ज के बीच में जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है, अब सेम अरेंजमेंट को हमने मीडियम में लेकर के गया, अब ये दोनों के बीच में जितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो जितना वैक्यूम में लग रहा था डिवाइडेड बाई जितना मीडियम में लग रहा था फोर्स, ये दोनों के फोर्स का रेशियो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सारे टर्म कट करके एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, बाकी जितने भी टर्म है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? रब करें, इसी को हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट बनाइए। अब आते हैं हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।